हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए, हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्राइवर की जो मेंटेनेंस क्लास होती है। ठीक है, गाड़ी के जो मेन पार्ट होते हैं जो कि हमारे ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं। आजकल तो ये जैसे कि ASC हो गया, ITBP हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उसमें ट्रेड टेस्ट में ये सब हमारे से नॉर्मल बातें पूछी जाती हैं। इंजन के पार्ट के बारे में या ट्रांसमिशन के बारे में या किसी भी पार्ट के बारे में गाड़ी के, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी गाड़ी के बारे में। गाड़ी की चाबी लेते ही हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारी गाड़ी के चारों तरफ घूम के हमारी गाड़ी की लीकेज चेक करना होता है दोस्तों। ठीक है, कोई हमारी गाड़ी के अंदर जैसे कि नीचे घूम के कोई लीकेज तो नहीं है, ऑयल वगैरह कोई गिर तो नहीं रहा, ठीक है, कोई पाइप तो लीक नहीं है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद होता है दोस्तों हमारा रेडिएटर जल स्तर मापना होता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें हर रोज़ डेली रूटीन, जैसे कि BRO ग्रीफ की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर यही बातें पूछी जाएंगी। डेली रूटीन चेकिंग क्या क्या होती है गाड़ी में। तो डेली रूटीन सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी का जो रिसाव है, ठीक है, वो चेक करना होता है। और उसके बाद हमें चेक करना होता है हमारी गाड़ी का रेडिएटर जल स्तर, ठीक है, जिसको कूलेंट बोलते हैं हम। ठीक है, वो कैसे करते हैं, जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा रेडिएटर है, ठीक है, अंदर की तरफ। इसका जो रिजर्व टैंक है ये ऊपर की तरफ है दोस्तों। ठीक है, जिसमें पानी कूलेंट जो हम रिजर्व करते हैं दोस्तों, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद रेडिएटर में चला जाता है दोस्तों। ठीक है, जो हम बात बताने वाले हैं, वीडियो को रोक के आप इन सब को लिख सकते हैं, हम इन सब चीज़ों का आपको नाम भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमारी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल का जो स्तर है वो मापना होता है दोस्तों। वो कैसे मापते हैं, किस गेज से मापते हैं, उस गेज का भी हम आपको नाम बताएंगे। तो देखिए, अब हम उसके बाद हम अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो चेक करना है, वो चेक करते हैं कहाँ से होता है। तो ठीक है, वो उसका एक गेज होता है दोस्तों। ये हमारा गेज है, जैसे कि, ठीक है, हर एक गाड़ियों में अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिए, हमें अपना गेज निकालना है। ठीक है, और इसको कैसे मापना है, कैसे साफ़ करना, आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है। ये देख लीजिए, हम आपको इसका निशान दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, फुल का है, दिखा दे एक बार, देख, ये दोस्तों बिल्कुल फुल का है। और ये जो होता है लो का है, तो हमें लो नहीं होने देना है। लो और फुल के बीच में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुल ही होना चाहिए मैक्सिमम ये। ठीक है, और इसकी ग्रेड मतलब चिपचिपाट होनी चाहिए बहुत ही। 20W40 इसकी ग्रेड ही बताएंगे और सब कुछ बताएंगे। इस गेज का नाम दोस्तों डिपिस्टिक गेज है। ठीक है, ये बहुत बार आया है। इंजन ऑयल स्तर किस गेज से मापते हैं, तो डिपिस्टिक गेज से मापते हैं। ठीक है, ये गाड़ी का कब चेक करते हैं, जब हमारी गाड़ी ठंडी हो और एक स्तर पर खड़ी हो, और सुबह सुबह ये चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको दोबारा से डालकर दोबारा चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, अभी हमने दोबारा से डाल के और ये चेक कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, अब देख लिए हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल है जो बिल्कुल फुल है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा से डाल देते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रेडिएटर, कूलेंट और जो इंजन ऑयल स्तर होगा दोस्तों। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताते हैं रेडिएटर के बारे में। ठीक है, रेडिएटर के पार्ट कौन से होते दोस्तों, देखिए, ये होता है दोस्तों जो रेडिएटर के आगे लगा होता है ना बड़ी गाड़ियों में, ये होता है दोस्तों इंटरकूलर। क्या बोलते हैं जिसको, इंटरकूलर। ठीक है, और इसके बाद अंदर वाला जो ये होता है हमारा रेडिएटर का काम आपको सभी को पता होता है, इंजन को ठंडा करना होता है, उसका ताप गर्म बनाए रखना होता है दोस्तों। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया कि इंजन ऑयल है जो हमारा, वो ठंडा, इंजन ऑयल को ठंडा कौन करता है दोस्तों, वाटर कूलर। कौन करता है, वाटर कूलर करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम उसके बाद क्या बताते, उसके बाद हम बताते हैं, ये हमने कर दिया दोस्तों बंद। ठीक है, आपको ट्रेड टेस्ट में बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी, इंजन को मतलब गाड़ी को हुडअप करके इंजन के बारे में, भाई फ्यूल पंप का क्या काम होता है, एयर फिल्टर का क्या काम होता है, इन सभी के बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों हमारी गाड़ी के लाइटों के बारे में। ठीक है, इस लाइट में दोस्तों कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, वो पूछा जाता है पेपर में, और कौन सी इसके अंदर गैस भरी जाती है दोस्तों। तो इस गाड़ी के जो हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट के अंदर ऑर्गन जो गैस है वो भरी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर अवतल लेंस होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपने लिखना है, नोट करना, बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टॉपिक कराने वाले। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस भरी जाती है, और लेंस होता है इसके अंदर आउटर लेंस। ठीक है, ये गाड़ी के हमारे इंडिकेटर होते हैं दोस्तों। हमारी गाड़ी की लाइटें कितने प्रकार की होती हैं, कितनी लाइटें होती है डिपर, इन सभी के बारे में ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं साइड मिरर के बारे में। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गाड़ी में साइड मिरर का काम क्या होता है, तो साइड मिरर टेढ़ी राखी देगा। तो गाड़ी में साइड मिरर का काम क्या होता है, पीछे के वाहन को देखने के लिए होता है दोस्तों, इसको
साइड के वाहन को देखने के लिए होता है। ठीक है, एक गाड़ी में दोस्तों कार होती है, जो कार में एक बीच में विंडस्क्रीन के अंदर एक शीशा लगा होता है, उसका क्या काम होता है, पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए होता है दोस्तों, ना कि हमारा फेस देखने के लिए या फिर पीछे की सवारी देखने के लिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों लेंस कौन सा होता है वो भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों उत्तर लेंस होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। साइड शीशे के अंदर कौन सा लेंस होता है, उत्तर लेंस होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे टायरों के बारे में। ठीक है, देखिए टायर की जो हमारी ये ऊपर वाली स्टे होती है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ये लाइन होती है दोस्तों, कटे हुए भाग को क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया ये भी कि जो कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, ट्रेड बोलते हैं ऊपर वाले भाग में। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारी टायर की जो चौड़ाई को बताता है। ठीक है, और ये हमारी टायर की लंबाई को बताता है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं रिम में। ठीक है, ये दोस्तों रिम का कड़ा होता है, ये अगर हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, इसकी अपनी चेंज करनी होती है, टायर चेंज करना होता है, तो बिना कड़े के ये निकलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद होता है व्हील नट एंड स्टड। ठीक है, कई बार पूछा गया है, इसको पेपर में दे देंगे, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है दोस्तों स्टड। ठीक है, व्हील स्टड एंड नट, ये दोनों ये नट होते हैं, ये व्हील स्टड बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों, ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होता है अब हमारा। ठीक है, जैसे कि आपका एक्सल होता है, जैसे पिछले टायर में होता है, और डिफेंसल होता है, उसके बीच में एक्सल होता है, वो एक्सल इधर ही आता है दोस्तों। इसके अंदर 2 बैरिंग होते हैं, उन बैरिंग में दोस्तों ग्रीस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अब हो गया हमारा दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम हमारे एयर फिल्टर की तरफ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एयर फिल्टर। ठीक है, जैसे कि इनटेक में क्या आता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में क्या आता है, पेट्रोल इंजन में क्या आता है दोस्तों, एयर और पेट्रोल दोनों आता है। ठीक है, लेकिन डीजल इंजन में क्या आता है, केवल और केवल शुद्ध हवा आती है दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर डीजल नहीं जाता, डीजल का जो हमारे इंजेक्टर होते हैं वो छिड़का देते हैं। इनटेक में उसके अंदर क्या जाता है, एयर जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीजल इंजन में इनटेक स्टॉक में क्या जाता है, तो केवल हवा जाती है। तो हवा कहाँ से जाती है, एयर फिल्टर है, इसके अंदर एक नीचे पाइप लगा होता है दोस्तों, वो नीचे से पाइप खींचेगा शुद्ध हवा को, और ये जो क्या करेगा, जो हमारा एयर फिल्टर है हवा को साफ करके और इनटेक में भेजेगा दोस्तों। इसके अंदर ये खोलने का भी तरीका होता है दोस्तों, वो कई भी खोल दिए, इसकी पिन होती है, इसको ऊपर करने के बाद ये जो है इसके अंदर से एयर फिल्टर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसमें हवा मरवानी पड़ती है, वो हमेशा सर्विस के टाइम चेंज करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा एयर फिल्टर हो गया। एयर फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर फिल्टर का जो अंदर का भाग होता है, एयर फिल्टर होता है, वो किसका बना होता है, कागज़ का और नमदे की तार का बना होता है दोस्तों। ठीक है, कागज़ का और नमदे की तार का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर फिल्टर किस धातु का बना था दोस्तों। तो ठीक है, चलिए हम उसके बारे में उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी गाड़ी के बैटरियों के बारे में दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछा गया है गाड़ी की जो 2 बैटरी होती है दोस्तों। ठीक है, ये कितने वोल्टेज की होती है दोस्तों, बैटरी हमारी एक बैटरी 12 वोल्टेज की होती है। कितने वोल्टेज की होती हैं, 12 वोल्टेज की एक बैटरी। बड़ी गाड़ी हैवी गाड़ी होती है, उसके अंदर 2 बैटरी होती हैं, 12 वोल्टेज की 2 बैटरी होती है दोस्तों, 24 वोल्टेज की उसके अंदर बैटरी होती है। ठीक है, और इसके अंदर सेल पूछ ली जाती है, तो कितने सेल होते हैं दोस्तों, 6 सेल होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये उसके बाद हमारा होता है जो कटआउट का क्या काम होता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी में करंट को बंद करना होता है दोस्तों। यदि हम इस कटआउट को ऑन या ऑफ कर देंगे तो हमारी गाड़ी का करंट चला जाएगा, कुछ भी ना ही स्विच काम करेंगे और ना ही वाइपर काम करेंगे, ना ही ऑन काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उसके बाद ये दिख रहा है आपको, सभी दिखने वाले पार्ट बहुत ही अच्छे से दिख रहा है दोस्तों। ये क्या दोस्तों बता सकते हैं, ये होता है डीजल फिल्टर, क्या बोलते हैं, डीजल ऑयल फिल्टर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बताइए इसका काम क्या होता है। हमारा फ्यूल पंप होता है, देख लीजिए, फिल्टर होता है, इसका क्या काम होता है दोस्तों, जब हमारी गाड़ी के अंदर एयर आ जाती है, ठीक है, एयर आ जाती है तो उसको हम काटते हैं दोस्तों। ये इसके अंदर नेट दिख रहा है ना, इसको ढीला करके और इसको हम बार बार ऐसे दबा के इसको प्रेस करेंगे ना, इसको ऊपर नीचे हाथ से दबाना पड़ता है दोस्तों। एक बार दबा के भी दिखा देते हैं हम आपको, इसको ये देख लें, जितना मतलब कि दबाओगे ना ऐसे दबागा और इसके अंदर से आपकी एयर निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद दोस्तों हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, तो ये दोस्तों देखते हैं, इसको हम बोलते हैं लिप स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, लिप स्प्रिंग। और इसे इनको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, पटा या कमानी भी बोलते हैं दोस्तों, इनको पटा या कमानी ही बोलते हैं। ठीक है, ये सस्पेंशन सिस्टम के भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यू बोल्ट दोस्तों यू जॉइंट होता है, इसको हम यू जॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों, जिससे कमानी बंदी होती है। ठीक है, ये उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिख रहा है, ये इंजन का भाग है दोस्तों, निचला हिस्सा का। इसमें क्या भरा होता है, इसके अंदर इंजन ऑयल भरा होता है दोस्तों। क्या भरा होता है, इंजन ऑयल। इसको जिसमें इंजन ऑयल भरा जाता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, संप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, संप बोलते हैं। और जो डीजल इंजन ऑयल का जो फिल्टर होता है इसके साथ में लगा होता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ लगा होता है, इसके साथ में लगा होता है दोस्तों। और उसके बाद ये दिख रहा है दोस्तों आपको, ऊपर की ओर दिख रहा है,
ये रेडिएटर फैन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही वेरी ये, हाँ ये रेडिएटर फैन है दोस्तों, ठीक है। जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है ना इंजन की, उसके अंदर 3 भाग जुड़े होते हैं। क्या क्या? एक रेडिएटर फैन जुड़ा होता है, और एक वाटर पंप जुड़ा होता है दोस्तों, और एक वी बेल्ट जिसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं, वी बेल्ट अल्टरनेटर से जुड़ी होती है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किससे जुड़े होते हैं? हमारे क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम गाड़ी की बॉडी और चेसी के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम गाड़ी की चेसी और बॉडी के बारे में। ये देख लीजिए दोस्तों, आपको 2 भाग दिख रहे हैं। जो नीचे वाला गाटर दिख रहा है ना दोस्तों, ये इसको हम बोलते हैं चेसी, ठीक है। ये क्या है? चेसी। और ये ऊपर का भाग हो गया, ये क्या? हमारी गाड़ी की बॉडी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो चेसी और बॉडी, ठीक है, गाड़ी की चेसी और बॉडी को कौन सी जो पिन है वो जोड़ती है दोस्तों? स्केल पिन जोड़ती है दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? स्केल पिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाड़ी की चेसी और बॉडी को क्या जोड़ती है? स्केल पिन जोड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम पिछले टायरों में बात आ जाती है, ठीक है। टायरों का आपको पता है 1020, ठीक है, 1020 इसका नंबर भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसकी कंपनी भी होती है, इसका कितना लोड होता है। अब हम दोस्तों इनमें बात कर लेते हैं एयर प्रेशर की, हवा की, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हवा ही इनकी लाइफ को बढ़ाती है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम हमारी गाड़ी में हम ALS आर्मी ALS की बात करते हैं, इसके अंदर यदि हमारी गाड़ी में 5 टन वजन है तो हम कितनी हवा होनी चाहिए? जो अगले टायर हैं उनमें होनी चाहिए दोस्तों 60, और पिछले वाले में होनी चाहिए दोस्तों 70, ठीक है। वैसे तो हम इनमें 100, 120, 150 भी कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन में हमारे पेपर में आई हमें वही बात नोट करना दोस्तों, ठीक है। यदि हमारी गाड़ी में 5 टन वोज है तो हमें कितनी एयर प्रेशर होना चाहिए? 60 PSI, ठीक है, से 70 PSI बैक में होना चाहिए। और हमारी गाड़ी में यदि 7.5 टन है या उससे फालतू तो कितने होने चाहिए? अगले टायरों में 80 होने चाहिए और पिछले टायरों में 100 PSI होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये वही आ गया दोस्तों। अब ठीक है, डिफरेंशियल के अंदर जो एक्सल होता है वो यही होता है दोस्तों, लगा यही चक्के को घुमाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर बेरिंग होता है, उसके अंदर ग्रीस होता है दोस्तों, ठीक है। ये व्हील एंड स्टड हो गए दोस्तों, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए व्हील, ये नट हो गए और ये स्टड हो गए दोस्तों, ठीक है। ये 10 नट हो गए दोस्तों, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, लेकिन ऐसी बातें आती नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम मेन जो अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन से भाग है, क्या क्या उनका नाम है दोस्तों। तो चलिए ये दिख रहा है दोस्तों आपको, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में देखिए, चलिए अब आपको ये दिख रहा होगा ब्रेक फुट, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रे एंड एक्सीलेटर दोस्तों इनको बोलते हैं, और हम इनको देसी भाषा में कुपे भी बोलते हैं दोस्तों। ये गाड़ी के ब्रेक सिस्टम का एक भाग है दोस्तों, ठीक है। ये जब दबते हैं इसके अंदर एयर जाती है तो एयर हमारे लेदरों को फुलाती है, तो अब हमारे ब्रेक लगते हैं दोस्तों। ब्रेक भी यहीं से एडजस्ट होते हैं, ये आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं दोस्तों, ठीक है। बड़ी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में दोस्तों ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, बीच में क्या होता है? डिफरेंशियल। क्या होता है? टेढ़ी रखी फोन ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल का काम क्या होता है दोस्तों? डिफरेंशियल का काम होता है हमारी गाड़ी जब मोड़ों में चलती है तो टायर को अलग अलग गति प्रदान करना होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा ये प्रोपेलर शाफ्ट होती है दोस्तों, पूरी की पूरी देखते हैं ना, ये लंबे वाली यहाँ से और आगे तक होती है ना, जो इंजन तक, ये प्रोपेलर शाफ्ट होती है दोस्तों। लेकिन इसके ये होता है दोस्तों यूनिवर्सल जॉइंट। क्या होता है? यूनिवर्सल जॉइंट दोस्तों, डिफरेंशियल के आगे लगा होता है। ये होगी हमारी प्रोपेलर शाफ्ट दोस्तों। और आगे एक दोस्तों जो बीच में जो हमारी ये प्रोपेलर शाफ्ट होगी दोस्तों, बीच में जो ये जॉइंट होता है इसको हम स्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं कि हमारे ये जो बीच में जॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग जॉइंट। तब हमारी गाड़ी ऊपर नीचे की तरफ होती है ना दोस्तों, खड़ों में या ऊपर नीचे रास्ते में चलती है, तो ये सबको टूटने में बचाता है दोस्तों, मदद करता है, ठीक है। इसको हम स्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। तो अगला ये भी हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये आपको क्या दिख रहा है? मफलर। क्या बोलते हैं? ऐसे रख फोन का टेढ़ा अलामत इसका ऐसे ही रखना। ये क्या होता है दोस्तों? हमारा मफलर आपको दिख रहा है। मफलर का काम होता है दोस्तों, जो इंजन की जली एग्जॉस्ट गैसें होती है उसको बाहर निकालता है। और मफलर का काम होता है इंजन का जो अंदर का शोर है ना उसको कम करके बाहर की तरफ ये भेजता है दोस्तों, ठीक है। और जो इसके अंदर एक टेल पाइप होती है जो बाहर की तरफ धुआं को निकालती है दोस्तों, ठीक है। ये प्रोपेलर शाफ्ट होगी। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद होता है दोस्तों हमारा गियर बॉक्स, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिशन का भाग है। क्या होता है? गियर बॉक्स। और गियर बॉक्स के बाद होती है हमारी क्लच प्लेट, वो दिख रही है दोस्तों गोल गोल, ये क्या होती है हमारी? ये क्लच प्लेट होती है दोस्तों। और क्लच प्लेट के बाद क्या होता है? हमारा इंजन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि क्लच प्लेट किस किस के बीच होती है, तो हमें क्या बताना? गियर बॉक्स और इंजन के बीच हमारी क्लच होती है दोस्तों, ठीक है। और ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग हैं। चलिए अब हम दूसरी तरफ ले चलते हैं गाड़ी की।
अब आता है दोस्तों हमारी स्पेयर टायर के बाद, स्पेयर टायर इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेयर टायर। ये गाड़ी में होना जो बहुत दोस्तों बहुत जरूरी होती है। इसको हम देसी भाषा में स्टेपनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेपनी कब काम आती है, जब हमारी गाड़ी बीच रास्ते में कहीं पंचर हो जाती है, टायर फट जाता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा टायर रखते हैं, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। चेक चेंज करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, टूल बॉक्स की जरूरत होती है दोस्तों, तो वो आपको रखना होता है। जैसे व्हील चौक हो गया, जैक हो गया, पाना हो गया, टी राइड होगी, इन सब का जैक हमें गाड़ी में रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। लेते दोस्तों हम डीजल टैंक की, ठीक है। जो ये हमारा ट्रक है ना, इसके अंदर एक टैंक है दोस्तों 350 लीटर 320 लीटर का। लेकिन जो हमारी आर्मी ALS का टैंक होता है ना, आर्मी ALS गाड़ी होती है, ट्रक होता है, उसके अंदर दो होते हैं दोस्तों, 160 लीटर के। 160 लीटर इस तरफ होता है और 160 लीटर उस तरफ होता है, ठीक है। यानी 320 लीटर जो उसके अंदर 320 लीटर का उसके अंदर टैंक होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, डीजल टैंक हो गया, ठीक है। और इसके अंदर होता है दोस्तों एक गेज लगा हुआ होता है, वो हमारी जो मीटर लगा होता है बोर्ड में, उसको दर्शाता है कि हमारी गाड़ी में टैंक में कितना तेल बचा हुआ है, कितना रिजर्व हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों ये मफलर में से निकले हुई एक पाइप होती है जिससे धुआं बाहर निकलता है, आप देख सकते हैं, इससे धुआं बाहर निकलता है। इसको हम बोलते हैं टेल पाइप। क्या बोलते हैं, टेल पाइप। कई बार पेपर में पूछा गया है और इसकी फोटो दिखा के पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये होता है टेल पाइप, जली हुई गैसों को बाहर फेंकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये होता है दोस्तों डीजल फिल्टर। क्या होता है, डीजल फिल्टर, इसको हम बोलते हैं डीजल फिल्टर। देख लीजिए डीजल टैंक हो गया और इन वायरिंग में से डीजल आता हुआ और यहाँ फिल्टर होके और फिर कहाँ जाता है, इंजन में, हमारे इंजन में जाता है दोस्तों, ठीक है। डीजल फिल्टर का क्या क्या होता है, डीजल को साफ करके जो कचरा होता है वो अपने अंदर ही रख लेता है दोस्तों। उसके बाद ये देख लीजिए आपको क्लच प्लेट यहाँ से अच्छे से दिख रही है दोस्तों, ये क्लच प्लेट है दोस्तों हमारी, ये पीछे गियर बॉक्स है, ठीक है। और अब बात करें दोस्तों इनकी इंडिकेटर का प्रयोग, और ये सामने भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। इनका प्रयोग कब करते हैं, एक तो जब गाड़ी की दिशा चेंज होती है मोड में, ठीक है, जब चेंज करते हैं, हमने लाइन चेंज करनी होती है, जब प्रयोग करते हैं। एक धुंध में इनका लगातार प्रयोग होता है। धुंध कब इनका प्रयोग होता है, जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो या ज़्यादा फॉग हो, उस टाइम इनका प्रयोग करते हैं। या फिर हम पार्किंग जला रहे हैं, कहीं रोड पर लगा ली, तब भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनका दूसरा नाम दोस्तों अजर्ट लाइन, ठीक है, पार्किंग लाइट भी और एक अजर्ट लाइन भी इनका ये नाम दोस्तों, ठीक है। और साइड मिरर का आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। और अब बात कर लेते दोस्तों हम बैक लाइट के बारे में। देख लीजिए आपको इसके अंदर 4 लाइटें दिख रही हैं। ये 4 लाइट किस किस काम की होती है दोस्तों, सबसे पहले होता है हमारा इंडिकेटर, ठीक है, जिस साइड हमें मुड़ना होता है ये उसका उस दिशा को बताता है दोस्तों। अगर दाएं मुड़ना हो तो दाएं का जलाएं, बाएं मुड़ना हो तो हम बाएं इंडिकेटर को जलाएंगे, ठीक है। वो ड्राइवर का काम होता है वहाँ इंडिकेटर देना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा ब्रेक लाइट। जब हमारी गाड़ी की ब्रेक लगेगी ना तो ये लाइट जलेगी बीच वाली, पिछला व्यक्ति अपना वो हो जाएगा, पिछले व्यक्ति को हमारे का संकेत मिल जाएगा कि गाड़ी रुकने वाली, तो वो भी ब्रेक लगा लेगा दोस्तों। उसके बाद होती है हमारी बैक लाइट। यदि हम अपनी गाड़ी का बैक गियर डालेंगे तो ये बैक लाइट दोस्तों जल जाएगी, ठीक है। समझ जाएंगे कि हमारी गाड़ी की जो बैक लाइट है कि भी गाड़ी वाला जो गाड़ी बैक हो रही है, ठीक है दोस्तों, ये बैक लाइट होती है। उसके बाद दोस्तों जब हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाएंगे तो हमारी गाड़ी की ये गेले साथ के साथ जो है लाइट जल जाएगी दोस्तों। टेल लाइट बोलते हैं दोस्तों इनको, हम क्या बोलते हैं, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, ठीक है। तो चलिए हम उसके बाद बता देते हैं आपको, रोक देना है। हाँ, एक सबसे मेन पॉइंट ये भी होता है दोस्तों नंबर प्लेट। आजकल बहुत सारे पेपरों में देखने को मिलता है कि नंबर प्लेट किस टाइप की होनी चाहिए, तो वो आपकी होनी चाहिए HSRNP, मतलब कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, ठीक है। ये आपकी नंबर प्लेट नहीं चलेगी दोस्तों, उस पर आपका सूक्ष्म जो निशान मोहर लगी होनी चाहिए, और HSRNP की नंबर प्लेट आपको होनी चाहिए। ये देख लीजिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होती है दोस्तों, ये आपकी गाड़ी में जो दोस्तों लगा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही होगा धुंध में, ठीक है, लगातार धुंध पड़ रही हो, फॉग पड़ रही हो, बारिश हो, ठीक है, बारिश के मौसम में हम आप इन वाइपरों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, ठीक है, जो कि हमारी बैटरी से ही चलती है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारी गाड़ी की बैटरी ख़राब होगी तो वाइपर भी नहीं चलेंगे दोस्तों। वाइपर के अंदर ब्लेड होते हैं, ये चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।